तेल मुहैया कराया। और उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग 85 यूनिट ब्लड डोनेशन एक साल में 2021 में हम लोगों ने साहेबगंज जिला में रक्तदान करके अपने सिविल सर्जन अरविंद सिंह जी के माध्यम से सम्मानित हुए 3 सर्टिफिकेट से। और उसके साथ साथ खेल क्षेत्र में हमने पूरे 8 देश के खिलाड़ी को यहाँ पर पेट खासा जय हिंद क्लब मैदान में खिलवा करके इस क्षेत्र का स्किल खेल का जो है उसको डेवलप करवाया है। और उसके साथ साथ हम रात्रि पाठशाला का पठन पाठन का 2 केंद्र चलाते हैं और उसके साथ साथ एक आवासीय पाठशाला भी चलाते हैं। तो इस तरह का काम और पूरे क्षेत्र में, यहाँ क्षेत्र के लोगों को पूछिए कि हम सभी बस्तियों में जाते हैं। बरहेट विधानसभा क्षेत्र के 2,27,000 मतदाताओं में से 618 गांव का अभी आपने 2% अभी आकलन किया है। अगर 10% आकलन कर लीजिएगा तो यहाँ पर सुंदर पहाड़ी प्रखंड के अंतर्गत बड़ा सिंदरी पंचायत ऐसा गांव है वहाँ पर जहाँ पर 12-14 बस्ती के लोग पहाड़ में बसते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब के लोग, पहाड़िया लोग। और वो 3 महीना का मोदी जी के द्वारा डाकिया योजना के द्वारा जो चावल उसको मिलता है, उस चावल को सामूहिक रूप से विक्रय करके बेच करके ऊपर से नीचे आने का उन्होंने प्रबंध किया है। ये क्या दुर्दशा है यहाँ की, आप दिखाइए। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, निश्चित रूप से बगल में यह 15 किलोमीटर की दूरी में है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपका हृदय कांप जाएगा। क्या स्थानीय मुद्दा है जिसको लेकर आप प्रचार कर रहे हैं, चुनावी दौर में है? कहाँ तक लग रहा है कि जो लोग हैं वो आपके साथ हैं, भाजपा के साथ हैं? सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा यहाँ का दलाली प्रथा, पूरे विधानसभा नहीं, पूरे संथाल परगना नहीं, पूरे झारखंड में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस की सरकार आई है तब से मामूली सामान्य सा किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनाना होता है तो उसमें भी 500 रुपये लगता है कि नहीं लगता है? मामूली मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए चप्पल घिस जाता है लोगों का। आबू आवास लेने के लिए 20,000 से 50,000 रुपया एडवांस जमा करना पड़ता है। ये दलाली प्रथा। यहाँ प्रतिनिधि एक दिन भी इन सबों से अगर इन विषयों पर बात किए हैं तो आप सीधे इनसे मुखातिब हो सकते हैं। हमारी अगर जीत होती है, भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, तो सभी में ब्लॉक के सभी कर्मियों को सीओ, सीआई, बीडीओ, थाना अध्यक्ष, ये जो दलाली प्रथा को संरक्षण दे रहे हैं, इन दलाली प्रथाओं को मैं एक दिन में इसका बुखार उतार दूंगा। 23 तारीख को मतगणना होगा, गमाल 1 वोट से जीत जाता है तो 24 तारीख से ये प्रथा मैं खत्म कर दूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है यहाँ का। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे सामने लोग कहते हैं आपके सामने मुख्यमंत्री खड़ा है, शिबू सोरेन का इतना राजनीतिक विरासत है, उनके ये सुपुत्र हुए, ये सोना का चम्मच लेकर के आए हैं, लेकिन हमारे दुख दर्द को नहीं समझते हैं। इन सबों से आप पूछेगा कि आपके प्रतिनिधि हेमंत सोरेन जी को आपने 5 साल का कार्यकाल दिया था 2014 से 19 तक, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर में कितने विकास का कार्य किया, कितने दलालों को संरक्षण दिया? सिर्फ और सिर्फ दलालों का बढ़ावा हुआ है। और इस चीज का हम लोग खंडन करते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि आपके सामने इतनी बड़ी टक्कर है, बहुत बड़ी टक्कर है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे साथ जनता खड़ी है, जनता इसका जवाब देने के लिए मेरे पीछे पड़ी है। तो इस टक्कर को हम लोग बहुत सामान्य रूप से ले रहे हैं और बहुत आसानी से उसको हम लोग यहाँ से विदाई दे रहे हैं। इस बार भ्रष्टाचारी सरकार को, निकम्मी सरकार को, दलालों का सरकार को हम लोग बहुत आसानी से विदाई उनसे मानिए तो विदा उसको कर रहे हैं हम लोग। आपने अभी अपने संथाली भाषा में कहा कि विदा कर रहे हैं जी। हमने कहा कि यहाँ सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गया है मतदान। 23 तारीख का हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, पूरे ढोल नगाड़े के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग हैं, क्योंकि मैं 13 साल से इनके साथ हूँ, इनके गांव में जाता हूँ। यहाँ ऐसा आपको जो बस्ती बताया मैंने, वहाँ 6 बच्चे मामूली ब्रेन मलेरिया से, बाबूलाल जी का आपने कवरेज देखा होगा, 6 बच्चे रास्ता नहीं होने के कारण से, हॉस्पिटल तक नहीं जा पाने के कारण से मर गए, है कि नहीं? अब बरहेट विधानसभा रहे और बड़ा कुटलू में 12 बच्चे मर गए, लीटीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। तो इनके कार्यकाल में क्यों नहीं हो रहा है? आप कहेंगे कि प्रदेश में अर्जुन मुंडा जी की भी सरकार रही, बाबूलाल जी की भी सरकार रही, आप ये दोष लगा सकते हैं, लेकिन बरहेट विधानसभा में तो लगातार 1990 से आप ही का विधायक रहा, 25 साल हेमलाल जी का कार्यकाल रहा, 5 साल थॉमस सोरेन जी का कार्यकाल रहा,
10 साल के पूर्ण कार्यकाल को हमने पूर्ण किया है। 35 साल के कार्यकाल रचे नोडेनी गुडी तो उन्हीं के से हम का ना। तो यहाँ का वो नेतृत्व करता है, विधायक है, तो दोष किनका है आप बताइए। नहीं, वो तो मैंने देखा इलाके में काफ़ी कमी है। और जिस तरीके से मैं आपके पास आ रहा था बरहेट से जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, कौन सा जगह है ये टेलो डाक बंगला है, टेलो डाक बंगला। वाड़ी जोर प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो एक भाई साहब ने कहा कि रास्ता तो खराब है, आपके ही कुछ लोग थे। तो हमने कहा रास्ता खराब नहीं है, रास्ता है ही नहीं। जी जी जी। तो हमने कहा रास्ता होता तब तो खराब होता या अच्छा होता। तो देखिए अब आपके साथ जो मतलब लोग हैं और जिस तरीके से आपने भी भापा है लोगों के मन को, तो हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। और बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जी, आप लोग हमारे इस अभियान में जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को हृदय से हम लोग अभिनंदन करते हैं, जोहार कहते हैं। और आप लोगों के लिए आप लोग यहाँ आए, कभी भी ऐसा कवरेज हुआ नहीं है। इन लोगों के बीच में कभी भी कोई मीडिया कर्मी आकर के कवरेज लिया नहीं है। तो इसके लिए आपके साधुवाद के लिए सभी लोग जोरदार तालियों से हम लोग आपका अभिनंदन करते हैं। और जो सच्चाई है, अगर हमने कुछ ऑन रिकॉर्ड गलत कहा है तो उसको आकलन करके पुनः आप हमसे सवाल कीजिए। और पुनः आपके सभी दर्शकों को, आपके सभी टीम को मेरी ओर से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।